नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। अभी हाल फिलहाल में जो है हिमाचल प्रदेश का बजट आया है 2024-25 का, तो मैंने अच्छे से रीड कर लिया पूरा बजट और वहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। अभी जो है आपका अलाइड सर्विसेज का एग्जाम होने वाला है, एचएएस नायब तहसीलदार की पोस्टें आने वाली है, एचपीपीएससी जो है कई सारे एग्जाम्स लेने वाला है, तो उनमें जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ में मैंने डाल दिए। साथ में वीडियो के लास्ट में आपको 7 नई स्कीम्स के बारे में भी बताऊंगा जो इस बार बजट में आई है, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उनको हम बाद में देखेंगे, पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं बजट के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर प्रोवाइडिंग गुड ब्रीड्स एनिमल टू द फार्मर्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर विल बी इस्टेब्लिश डैश इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो कहना चाहता है किसानों को अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध कराने के लिए सोलन जिले में डैश में कृत्रिम गर्भाधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो अभी जो बजट आया है उसमें बताया गया है कि एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर जो है सोलन में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ पर किया जाएगा सोलन में, कसौली में, परवाणू में, कंडाघाट में या दरलाघाट में। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है दारलाघाट। तो दारलाघाट में क्या खुल रहा है? एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है ताकि जो फार्मर्स हैं उन्हें गुड ब्रीड के जो है एनिमल्स दिए जा सकें। तो सोलन के कहाँ पर? दारलाघाट में जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर जो है खोला जाएगा। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन a center of excellence will be established at Basal in Una district at a cost of 44 crore with technical assistance from which country। तो कहना चाहता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किस देश की तकनीकी सहायता से 44 करोड़ रुपए की लागत से ऊना जिले में बसाल में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो एक उत्कृष्टता केंद्र है यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये कहाँ खुल रहा है? ऊना के बसाल में 44 करोड़ की लागत से। तो पूछा जा रहा है किस कंट्री की सहायता से इसे खोला जाएगा? डेनमार्क की सहायता से, स्विट्जरलैंड की, जापान की या चाइना की। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है डेनमार्क। तो डेनमार्क की सहायता से जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहा है कहाँ पर? ऊना डिस्ट्रिक्ट के बसाल में अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है डेनमार्क। तो इसके लिए जो है लैंड ऑलरेडी ट्रांसफर भी कर दिया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को। थर्ड देखिए, हिमाचल लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट विथ 32 मेगावाट कैपेसिटी इज लोकेटेड एट। तो कहना चाहता है 32 मेगावाट क्षमता वाली हिमाचल की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना डैश पर स्थित है। तो अभी जो बजट आया था उसमें बताया गया है कि मार्च 2024 में जो है इसे कमीशन कर दिया जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। कितनी कैपेसिटी है? 32 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। तो पूछा जा रहा है ये कहाँ पर है? पेखुबेला में है, थनीकपुरा में है, शिवबारी में है या तेलमेरा में है? तो बताइए हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 32 मेगावाट, ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है पेखुबाला। ठीक है, पेखुबेला में है। ये कहाँ पर पड़ता है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में पेखुबेला है, वहाँ पर क्या है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट 32 मेगावाट का बन रहा है, जिसे जो है मार्च 2024 तक कमीशन कर दिया जाएगा। ये हमारा जो भी बजट है उसमें बताया गया है। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? पेखुबाला। पेखुबेला ये कहाँ पर है? ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर जो है हिमाचल का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 32 मेगावाट, वो जो है आपका कमीशन होने वाला है मार्च 2024 तक। फोर्थ देखते हैं, अ स्काई वॉक ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द फेमस टूरिस्ट प्लेस। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डैश में स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। अब स्काई वॉक ब्रिज क्या होता है? जैसे शीशे का ब्रिज होता है जिसमें आप नीचे भी देख सकते हो कि हाँ खाई भी दिख रही है, तो वैसे जो है फॉरेन कंट्रीज में भी होते हैं, इंडिया में भी कई जगह है, तो जो है हिमाचल में भी खुलने वाला है। स्काई वॉक ब्रिज जो है ये कहाँ खुलेगा? आपको पूछा जा रहा है कौन सी वैली में खुलेगा? हसन वैली में, पार्वती वैली में, सांगला वैली में या हब्बन वैली में? तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है हसन वैली। ठीक है, हसन वैली में जो है एक स्काई वॉक ब्रिज जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब ये हसन वैली कहाँ पर है? ये कुफरी में। ठीक है, शिमला के कुफरी के पास है। तो जो शिमला में कुफरी है उसके पास है हासन वैली, वहां पर जो है स्काई वॉक ब्रिज जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये सारी बातें जो है बजट में बता रखी है। फिफ्थ देखिए, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट विद द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटी विल बी सेटअप एट। तो नवीनतम आधुनिक निदान एवं उपचार सुविधाओं से युक्त राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो आपको बताना है एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, वो आपका जो है कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल शिमला में, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में, श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल नेरचौक में या डॉक्टर राजा कृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में? तो बताइए स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जिसकी जो है बात इस बार बजट में की गई है, ये कहाँ पर जो है सेटअप किया जाएगा? तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। तो हमीरपुर के डॉक्टर राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज में जो है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाएगा। फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसमें होगा क्या? इसमें फैसिलिटीज दी जाएगी, जैसे कीमोथेरेपी की फैसिलिटी
फैसिलिटी दी जाएगी। जो भी पेशेंट है कैंसर से गुजर रहे हैं, और इसके अंडर जो है कैंसर डे केयर सेंटर जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, और जो है उन्हें बेड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो पेशेंट्स होंगे। साथ में जो कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन होती है उन्हें किस में लाया जाएगा, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जाएगा। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पर कुछ फ्री मेडिसिन भी आपको दी जाती है, तो कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन होगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ताकि जो व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं जो आपके कैंसर से गुजर रहे हैं, उनको ज़्यादा जो है मनी मेडिसिन पे खर्च करना ना पड़े। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है, डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए सिक्स देखते हैं, अंडर मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। अब इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। ये वाली योजना जो है ये इस बार बजट में नई लॉन्च की गई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्वेश्चन में देखिए, अंडर मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना फ्री मेडिकल फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल सच फार्मर्स एंड एल्डरली पीपल अबव डैश ऑफ एज इन द स्टेट हु आर नॉट पेइंग इनकम टैक्स और डू नॉट गेट एनी पेंशन। तो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में तो काफ़ी ज़्यादा देर का है। हिंदी में क्या दे रखा है, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना के तहत राज्य के डैश वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सभी किसानों और बुजुर्गों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी जो आयकर या भुगतान नहीं कर रहे या उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती। तो सिंपली कहना चाहता है जो भी एल्डरली वुमेन्स है, ठीक है, एल्डरली मैन हो गए, वुमेन हो गए, यानी एल्डरली पीपल हैं, उनकी एज किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 70 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और उन्हें जो है कोई भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, ना वो कोई इनकम टैक्स देते हो, तो उन्हें जो है स्टेट में फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएगी। तो ये जो आपकी नई स्कीम है इस बार बजट में लॉन्च की गई है। क्या नाम है, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। तो जो आपकी स्कीम है इसका नाम याद रखना है, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। इसके तहत जो है एल्डरली पीपल जो है स्टेट के, जिनको कोई पेंशन नहीं मिलती या फिर वो कोई इनकम टैक्स नहीं देते, तो उन्हें जो है फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी। मगर शर्त क्या है, उनकी जो एज है वो 70 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए सेवन देखते हैं, अंडर मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। अब ये वाली योजना भी जो है नई लॉन्च की गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या योजना है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। ठीक है, अंडर मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना द स्टेट गवर्नमेंट विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू डैश ऑफ एज ऑफ ऑल सच विडोज इन द स्टेट हुज एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज लेस देन ₹1,00,000। कहना चाहता है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत राज्य सरकार राज्य की ऐसी सभी विधवाओं के डैश वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करेगी जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से कम है। तो ये आपकी जो है नई स्कीम लाई गई है, नाम याद रखना है, क्या नाम है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। इसमें क्या है, जो विडोज हैं यानी जो विधवा औरतें, उनके जो बच्चे होंगे उनकी जो एजुकेशन का खर्चा है वो कौन उठाएगी, हिमाचल सरकार उठाएगी। मगर शर्त क्या है, जो विधवा औरत है उसकी जो ऑल सोर्सेज है कहीं से भी जो इनकम है वो 1,00,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एनुअल इनकम जो है 1,00,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उनके बच्चों का खर्चा कब तक उठाया जाएगा, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, वो है 27 साल तक। ठीक है, बच्चा जब तक 27 साल का नहीं होता तब तक जो है उसका शिक्षा का खर्चा हिमाचल सरकार उठाएगी। तो आपने याद रखना है नई जो है ये स्कीम लाई गई है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। इसके अंडर जो विधवा औरतें हैं उनके बच्चों का खर्चा, एजुकेशन का जो खर्चा है वो हिमाचल सरकार उठाएगी। कब तक, 27 साल तक उठाएगी। मगर शर्त क्या है, जो विधवा औरत है उसकी जो एनुअल इनकम है वो 1,00,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये भी आपकी नई स्कीम्स आई है, बाकी लास्ट में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए बता रखा है जो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, NIT है, IIM है, वहाँ पर जो है बच्चा एडमिशन लेता है तो उसका जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। 8 देखिए, द असिस्टेंस अंडर द मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.5 लाख टू डैश। तो मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत सहायता 1.5 लाख से बढ़ाकर डैश कर दी गई है। अब ये वाली जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये इस बार नहीं लगेगी, ये पहले की आई हुई है। इसमें क्या किया है, इस बार जो बजट है इसमें जो है इसका जो अमाउंट है उसे इंक्रीज कर दिया गया है। जो विधवा औरतें हैं उन्हें जो है घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता था। ठीक है, पहले कितना देते थे, 1.5 लाख रुपए दिया जाता था। अब बजट जो है इसमें इंक्रीज कर दिया गया है। तो इस बार कितना कर दिया गया है, 3 लाख रुपए जो है कर दिया गया है। तो जो भी विधवा औरतें हैं उनका जो है घर नहीं होगा तो सरकार उन्हें जो है घर बनाने के लिए अब कितने देगी, 3 लाख देगी। पहले 1.5 लाख देती थी, इस बार बजट में इंक्रीज करके 3 लाख कर दिया गया है। तो स्कीम का नाम याद रखना, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। तो इसके तहत जो भी विधवा औरतें हैं उन्हें जो है घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक मिलेंगे। 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
चलिए 9th देखते हैं। अ न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैविंग अ कार्प फिश फार्म विल बी एस्टैब्लिश इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो कार्प मछली फार्म वाला एक नया उत्कृष्ट केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है हैविंग अ कार्प फिश फार्म, ये कहाँ पर बन रहा है सिंपली पूछ रहे हैं, मंडी में, कांगड़ा में, बिलासपुर में या हमीरपुर में। तो 9th का राइट आंसर क्या है, 9th का जो राइट आंसर है वो है हमीरपुर। तो हमीरपुर में जो है खोला जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कार्प फार्म फिश, ठीक है, कार्प जो फिश फार्म होता है उसका जो है ये खोला जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर, हमीरपुर में खुलेगा। क्या खुलेगा, कार्प फिश फार्म का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा हमीरपुर में। 9th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो है बजट में और भी चीज़ें बताइए, जैसे ब्रूड बैंक जो है नालागढ़ में सेटअप किया जाएगा, 10 न्यू लार्ज बायोफ्लैक फिश प्रोडक्शन जो है वो पाउंड्स में लगाए जाएंगे, और यहाँ पर जो है 150 न्यू ट्राउट फिश प्रोडक्शन यूनिट खोली जाएगी। तो ये सारा जो है बजट में बताया गया है। वैसे तो मैंने बजट जो है डिटेल में एक पीडीएफ बना रखी है, उसमें सारे जो है पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी है। वो मैं किसको देता हूँ, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अलाइड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने लिखना है अलाइड स्टडी मटेरियल, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं पूरी डिटेल दूंगा। पूरा सिलेबस आपको जो है एग्जाम का वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर जो है बजट की पीडीएफ में मिल जाएगी। अभी तो मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ, पूरी जो है डिटेल पीडीएफ बना रखी है बजट की, उसमें हर एक टॉपिक की आपको जो है पॉइंट वाइज मिल जाएगा कि हाँ फार्मर्स के लिए क्या किया गया है, जो हाउसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए क्या किया गया है, टूरिज्म के लिए क्या किया गया है। तो हर चीज़ जो है वहाँ पॉइंट वाइज मैंने जो है बता रखी है। तो वो पीडीएफ जो होती है वो मैं अपने पेड स्टूडेंट को देता हूँ, या फिर नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया, उसे डाउनलोड कर देना। वहाँ पर कोई भी कोर्स लोगे वहाँ पर जो है आपको हमारा जो है बजट की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो जो बजट आया है उसे बहुत अच्छे वे में वहाँ पर डिस्क्राइब करके जो है मैंने पीडीएफ बना रखी है। तो आज तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा रहा हूँ, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। 10 देखिए, द प्राइज मनी फॉर विनिंग अ गोल्ड मेडल इन एन इंडिविजुअल इवेंट इन द ओलंपिक गेम विल बी इंक्रीज फ्रॉम 3 करोड़ टू डैश। तो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने की पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर डैश कर दी गई है। तो इस बार जो बजट था उसमें क्या किया गया है, अगर कोई भी इंडिविजुअल इवेंट में जो है ओलंपिक में गोल्ड जीतता है तो उसे 3 करोड़ मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, अब जो है 5 करोड़ मिलेंगे, ठीक है। तो जो राशि है इनाम की राशि वो बढ़ा दी गई है। जैसे ओलंपिक में अगर कोई सिल्वर मेडल जीतता है तो पहले उसे 2 करोड़ मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, 3 करोड़। अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो पहले 1 करोड़ मिलते थे, अब कितने, 2 करोड़ जो है उसे दिए जाएंगे। तो कोई भी अगर गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक में जीतता है तो उसे अब 3 करोड़ के बजाय कितने, 5 करोड़ रुपए जो है देगी हिमाचल सरकार। 11 देखिए, व्हाट इज एस्टिमेटेड बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 2024-25। तो बजट की पीडीएफ देखोगे उसमें स्टार्टिंग में ये चीज़ दे रखी है कि हिमाचल प्रदेश का जो अनुमानित बजट है 2024-25 का वो कितना है। तो कितना है, इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर क्या है, 58,444 करोड़, ठीक है, इजी सा नंबर है। 58,444 करोड़ जो है इस बार का एस्टिमेटेड बजट है, ठीक है। कितना, 58,444 करोड़। ये आपको जो है आंकड़ा याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि 2024-25 का जो हिमाचल प्रदेश का बजट आया उसमें जो है एस्टिमेटेड आपका कितना था, ठीक है, कितने एस्टिमेटेड रुपए जो है खर्च किए जाएंगे, कितने, 58,444 करोड़ जो है खर्च किए जाएंगे। 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 12 देखिए, एज पर हिमाचल बजट 2024-25 ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू बी। तो हिमाचल प्रदेश का जो बजट आया 2024-25 का, उसके अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था की विकास दर अनुमानित है। तो बताइए कितनी अनुमानित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये भी जो है बजट की पीडीएफ में बता रखा है 7.1%, ठीक है, 7.1% जो है ग्रोथ रेट है। तो ये बताया किसके लिए जा रहा है, 2023-24 के लिए, ठीक है। 2023-24 में जो हिमाचल की इकोनॉमी है वो 7.1% जो है एस्टिमेटेड है कि इतनी ग्रो करेगी, और जो 2022-23 था उसमें 6.9% जो है हिमाचल की इकोनॉमी ने ग्रो किया था। तो इंडिया की इकोनॉमी कुछ 7.3 जो है एस्टिमेटेड है कि इतना ग्रो करेगी, तो हिमाचल की जो 7.1 की दर से कर रही है, थोड़ी सी कम कर रही है, इंडिया के बराबर ही चल रही है। तो यहाँ पर जो है एस्टिमेटेड बता रखा है कितनी जो है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, 7.1% से करेगी 2023-24 में, ठीक है। तो जो अभी जो बजट आया उसमें बताया कि 23-24 में इतनी ग्रो की थी। अब आगे तो 2024 चलना है तो उसका तो आगे ही बता सकते हैं कि हाँ कितने तरीके से मतलब चलेगी इकोनॉमी। कहीं मान लीजिए आगे बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, तो इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा इतनी सारी जो है बारिश हुई थी तो उससे इतनी सारी लैंडस्लाइड्स होगी, तो उससे इकोनॉमी जो है और अच्छे से ग्रो कर सकती थी मगर कर नहीं पाई। तो कितनी कर पाई, 7.1% ही कर पाई 23-24 में। इस बार जो आपका बजट है उसमें बताया है। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13th है, ड्यूरिंग 2023-24 पर कैपिटल इनकम इन हिमाचल इज एस्टिमेटेड है। तो 2023-24 के दौरान हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है, तो कितनी है।
2,35,199। तो अभी जो बजट आया 24-25 का, उसमें बताया 2023-24 की जो पर कैपिटा इनकम थी हिमाचल की, वो कितनी थी? 2,35,199। तो बजट का जो पहला पेज है उसी में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी कि हाँ, कितनी दर से जो है हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया, या फिर जो हमारा जो है पर कैपिटा इनकम कितनी है, जीडीपी कितनी है स्टेट की, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले पेज में होती है। जैसे पर कैपिटा इनकम हिमाचल की 23-24 के लिए कितनी थी? 2,35,199। अब जीडीपी भी पता होनी चाहिए स्टेट की, वो कितनी थी? 2,07,430 करोड़। तो स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी स्टेट की जो जीडीपी थी वो कितनी थी? 2,07,430 करोड़। तो ये जो आपका बजट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग में दे रखे होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। 14 देखिए, मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर विल बी सेटअप एट। तो यहाँ पर बोल रहा है एक मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? दारला घाट में, कंडा घाट में, वाकड़ा घाट में या डांगवार में। तो 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो है कंडा घाट। तो ये जो कंडा घाट है यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। अब आप देख रहे हो पहले ये पंजाब में जो था, पंजाब में तो है ही, बोल सकते हैं 70 से 80% जो यूथ है वो चिट्टे के नशे में आ गए। अब हिमाचल में भी जो है चिट्टे का नशा आ रहा है। पिछले साल 2023 में जो है 2000 एनडीपीएस के केस दर्ज हुए थे हिमाचल में। तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी जो है ये बढ़े जा रहा है। आपने भी अपने फ्रेंड्स में देखा होगा कि हाँ, कोई नशा करता है। अब चिट्टा जैसा नशा क्या है? आपको अगर लगाना हो, मान लीजिए आपके फ्रेंड ही आपको इसमें बिगाड़ेंगे। कैसे बिगाड़ेंगे? आपका फ्रेंड आपको 1 बार 2 बार 3 बार फ्री में देगा, बोलेगा यार चेक तो कर क्या चीज़ है। आप बोलोगे फ्री का है, चलो चेक कर लेता हूँ, मेरा क्या जाएगा। आप उसे लोगे 1 बार 2 बार 3 बार, आपको अच्छा लगेगा, मगर चौथी बार वो आपको फ्री में नहीं देगा क्योंकि ये महंगा नशा है। फिर चौथी बार आपको क्या होगा? आपको स्ट्रेस फील होगा, एंजाइटी होगी, और आप पैसे दे के उस चीज़ को लोगे क्योंकि वो खून में ऐसे मिल जाता है, बॉडी में जो है ब्लड में ही मिल जाता है। तो आप जो है अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको स्ट्रेस होने लग जाएगा, एंजाइटी होने लगेगी, और पैसे दे के उस चीज़ को लोगे। और ये इतना महंगा नशा है, आपका घर भी इसमें बिक जाएगा, गाड़ी बिक जाएगी, ज़मीनें बिक जाती है लोगों की। लोग जो है चोरी करने लग जाते हैं, जब अपना पैसा खत्म हो जाएगा तो चोरी करेंगे, या फिर ड्रग स्मगलर्स बन जाते हैं, इस चीज़ को बेचेंगे, फिर खुद अपना जो है थोड़ा जुगाड़ करेंगे, औरों को भी बिगाड़ेंगे। तो ऐसे जो है बहुत गंदा दलदल है, इसमें आपको नहीं जो है फंसना है। तभी जो है इतने सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है खोले जा रहे हैं हिमाचल में, ताकि जो लोग इस नशे की चपेट में आ गए वो जो है सुधर सकें। तो ये मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है कहाँ? कंडा घाट में खोला जाएगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 15 देखिए, अब 15 क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च टू डेवलप द कल्चर ऑफ रीडिंग एंड टीचिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पढ़ने और पढ़ाने की संस्कृति विकसित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो अभी जो बजट आया था उसमें बताया गया है क्या? पढ़ो हिमाचल, ठीक है। पढ़ो हिमाचल जो है एक कैंपेन लॉन्च किया जाएगा जिसमें जो है लाइब्रेरी सेटअप की जाएगी। लगभग 500 के अराउंड जो है लाइब्रेरी सेटअप की जाएगी, ताकि जो कल्चर है रीडिंग का, टीचिंग का, वो जो है उसे डेवलप किया जा सके। तो कौन से कैंपेन के अंडर? पढ़ो हिमाचल जो है कैंपेन, इसके अंडर। तो ये बजट में आया था। अब मैं आपको जो है कुछ स्कीम्स बताता हूँ। इस बार जो है 7 न्यू स्कीम्स जो है बजट में बताई गई है, जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। जैसे सबसे पहले देखिए, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। अब एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? जो एल्डरली पीपल हैं हिमाचल के, जिनकी एज जो है 70 से ज़्यादा हो गई है, जो कोई इनकम टैक्स नहीं देते या उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती, तो उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी वो कौन उठाएगी? जो भी उनका मेडिकल एक्सपेंसेस होगी वो सरकार उठाएगी, ठीक है। जो भी उनको बीमारी होती है उसका खर्चा जो है कौन उठाएगी? सरकार उठाएगी। मगर शर्त क्या है? 70 साल के ऊपर जो है एज होनी चाहिए, कोई भी टैक्स नहीं देना चाहिए, और उनको कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। तो फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है सरकार उन्हें देगी। कौन सी स्कीम? नई स्कीम आई है, क्या नाम है? मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। तो नाम याद रखना है। फिर देखिए, इससे मिलती जुलती है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, तो सुक्खू की सरकार है, तो देखिए सुख सुख आ रहा है, तो याद करने के लिए थोड़ा इजी रहेगा आपका। तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, इसमें क्या है? इसमें जो विडोज है यानी जो विधवा औरतें हैं, उनके बच्चों का जो खर्च है पढ़ाई का, वो सरकार उठाएगी। कब तक? 27 साल तक। मगर जो विधवा औरत है उसकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी सोर्स से, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा एनुअल इनकम विधवा औरत की नहीं होनी चाहिए। तो उसके बच्चे का जो खर्च है 27 साल तक जो है कौन उठाएगी? स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। तो इसके अंडर जो है 38 कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, NIT IIM, यहाँ पर जो एडमिशन लेते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना। ये भी नई जो है योजना लाई गई है। ये किसके लिए लाई है? जो वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए लाई गई है, जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम है और उनके पास अपना घर नहीं है। तो सरकार क्या करेगी? उन्हें 3 लाख जो है रुपए देगी अपना घर बनाने के लिए। तो किसमें? महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना। तो ये नाम याद रखना है, महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना। तो देखिए नाम में ही यहाँ वाल्मीकि आ गया, तो वाल्मीकि कम्युनिटी है, उनके लोगों को दिया जाएगा घर बनाने के लिए 3 लाख, अगर उनकी जो है एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम
कम होगी। 4 देखिए, मुख्यमंत्री हरित विकास चक्रवर्ती योजना, ठीक है, छत्रवर्ती योजना। तो क्या नाम है? मुख्यमंत्री हरित विकास छत्रवर्ती योजना। इसमें क्या होगा, अगले 4 साल में हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली से जो है 2 विलेजेस को सिलेक्ट किया जाएगा और वहाँ पर जो है 2 साल के लिए साइंस से जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो है भेजा जाएगा। 2 साल की जो है उनको स्कॉलरशिप जाएगी ताकि वो रिसर्च कर सके, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर जो है रिसर्च कर सके, ठीक है। तो हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली से 2 विलेजेस जो है सिलेक्ट किए जाएंगे अगले 4 साल में और उन्हें जो है ग्रीन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ पर की जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी है? मुख्यमंत्री हरित विकास छत्रवर्ती योजना। तो इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा 2 साल के लिए, ठीक है, वहाँ पर, ताकि वो रिसर्च कर सके। तो हर लेजिस्लेटिव असेंबली से जो है 2 विलेजेस सिलेक्ट किए जाएंगे किसके अंडर? मुख्यमंत्री हरित विकास छत्रवर्ती योजना के अंडर। चलिए 5 देखते हैं, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। तो जो राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसका नाम याद रखना है, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। इसके अंडर क्या है, हर एक पंचायत से 10 फार्मर्स को जो है सिलेक्ट किया जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 36,000 फार्मर्स हो जाएंगे और जिन्हें मोटिवेट किया जाएगा केमिकल फ्री फार्मिंग करनी है, ठीक है। केमिकल फ्री फार्मिंग का मतलब क्या है? उन्हें काऊ डंग का यूज करना है किसके बदले? यूरिया और फर्टिलाइजर के भी बदले, ठीक है। तो उन्हें मोटिवेट किया जाएगा कि आपको नेचुरल फार्मिंग करनी है और उन्हें एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दिया जाएगा। 20 क्विंटल तक जो ग्रेन्स है वो गवर्नमेंट उनसे बाय करेगी। जैसे जो वीट है उसे 40 रुपये पर केजी के हिसाब से लेगी, मेज जो है उसे 30 रुपये पर केजी के हिसाब से लेगी, तो एमएसपी भी उन्हें देगी। तो हर पंचायत से जो है 10 फार्मर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। टोटल 36,000 फार्मर हो जाएंगे। लैंड कितना हो जाएगा टोटल नेचुरल फार्मिंग के अंडर? 15,000 एकड़ के अराउंड जो है लैंड हो जाएगा। तो सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको याद रखने। ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करना। डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। या फिर टेलीग्राम पे जाओ, एचपी एग्जाम अफेयर्स लिखो, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। कुछ 23,000 के अराउंड जो है बच्चे वहाँ पर जुड़े हुए, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एक बार खुद भी रीड करना, मैंने तो पढ़ाया है, मगर खुद बार जब तक खुद रीड नहीं करोगे चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएगी, ठीक है। अभी पढ़ोगे बाद में भूल जाओगे, पर खुद रीड करोगे, नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस स्कीम का नाम याद रखना, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना, ठीक है। स्कीम का नाम याद रखना है, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। हर पंचायत से 10 फार्मर सेलेक्ट करेंगे, टोटल 36,000 फार्मर हो जाएंगे, जिन्हें मोटिवेट किया जाएगा केमिकल फ्री फार्मिंग करने के लिए। उन्हें जो है काऊ डंग यानी गाय की गोबर का यूज़ करना है, ठीक है। यूरिया और फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करना, जो मेज है, वीट है, उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो नेचुरल तरीके से जो है उन्हें उगाना है और उन्हें जो गवर्नमेंट है एमएसपी देगी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो वीट है उसे 40 रुपये पर केजी लेगी, मेज को 30 रुपये पर केजी। टोटल 20 क्विंटल तक जो है ग्रेन्स उसे गवर्नमेंट बाय करेगी और टोटल 15,000 एकड़ लैंड जो है इसके अंडर आएगा नेचुरल फार्मिंग के अंडर। 6 देखिए, भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना। तो भेड़ बकरी से पता लग रहा है कि हाँ भेड़ बकरी के बारे में होगा। तो इसमें क्या है, स्टेट में शीप और गोट है, ठीक है। शीप कितनी? 8 लाख है, गोट 11 लाख के अराउंड है। तो इनके लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है, जैसे इन्हें एफएमडी वैक्सीन नहीं दी जाती या डिवॉर्मिंग मेडिसिन हो, तो इस स्कीम के अंडर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एफएमडी वैक्सीन, डिवॉर्मिंग मेडिसिन होगी और भी कई कई तरह की मेडिसिन होती है। साथ में जो है इनको वूल हार्वेस्टिंग जो है सिखाई जाएगी फार्मर्स को, जो इनको रियर करते हैं। तो डिप्लीशन ऑफ ट्रेडिशनल पोस्चर होगा, तो ये सब चीज़ें जो है वो इसमें की जाएगी। तो सिंपली आपने समझना है कि हाँ भेड़ बकरियों से रिलेटेड है, उनको जो है मेडिसिन दी जा रही है, उनको जो है रियरिंग में हेल्प की जा रही है फार्मर्स को, ठीक है। तो भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना, तो ये भी जो है स्टार्ट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है अपना विद्यालय मेरा सम्मान, ठीक है। ये भी नई योजना जो है इस बार लाई गई है, अपना विद्यालय मेरा सम्मान। तो इसमें क्या होगा, चीफ मिनिस्टर हो गया या ब्लॉक लेवल ऑफिसर हो गया या कोई भी होगा इंडिविजुअल जो एक स्कूल को जो है लेना चाहता होगा कि हाँ मतलब स्कूल में जो है फ्री कोचिंग देना चाहता होगा, जैसे वहाँ पर जाएंगे फ्री में पढ़ाना चाहते होंगे, या फिर कुछ ग्रांट्स देना चाहोगे, कुछ पैसे देना चाहते होंगे स्कूल को कि हाँ आप ये मैं डोनेशन करता हूँ, तो वो सब जो है इसके अंडर किया जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है, वन हैंड एवरीवन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर टू ब्लॉक लेवल ऑफिसर विल अडॉप्ट वन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी एक स्कूल को जैसे गोद लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, योगा की फ्री दे सकते हैं कि हाँ योगा ऐसे करते हैं। तो कुछ भी जो नॉलेज है आप वहाँ बच्चों के साथ जो है शेयर कर सकते हो और उनको जो है ग्रांट्स दे सकते हो स्कूल को कि हाँ यहाँ पर मान लीजिए वाटर कूलर नहीं है तो मैं वाटर कूलर देना चाहता हूँ, तो वो किसके अंडर होगा, अपना विद्यालय मेरे सम्मान के अंडर। तो ये 7वीं जो है योजना स्टार्ट की गई है। तो 7 इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने करा दिया आपको। बाकी अगर एक डिटेल बजट में चाहिए होगा कि हाँ डिटेल में जो है एमसीक्यू टाइप में मैंने बता रखे हैं, पॉइंट वाइज चीज़ें मैंने बता रखी है, तो वो मैंने पीडीएफ बना रखी है, वो मैं स्टडी मटेरियल में देता हूँ। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी का कोई एग्जाम हो, एलाइड का हो, हिमाचल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, स्टडी मटेरियल की डिटेल आपको मिल जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, हिमाचल जी के हर एक चीज़ जो है हम प्रोवाइड करते हैं, 1 साल का करंट अफेयर, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है।
एग्जाम का जो है कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, बुरी लगी होगी तो कमेंट करके बताना कि सर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या फिर ये चीज़ आपने जो है छोड़ दी, तो मैं जो है अगली बार उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। वैसे बजट जो है कंप्लीट मैंने यहाँ पर कर दिया है। अगर आपको जो है इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। बाकी और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखना। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।